जरा यहाँ देखिए, केवल एक ट्रेड पे 185 रुपए के चार्जेस कट गए हैं। शेयर बाजार में हर एक व्यक्ति खूब सारा पैसा चार्जेस के तौर पे पे करता है। जी हाँ, ये जो डीमैट अकाउंट आप बनाते हैं इसको यूज करना फ्री नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बन सकता है अगर सही तरीके से की जाए, और इसी वजह से अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की तरफ रुख करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी ट्रेडिंग हम लोग करने तो लग जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे आप कितने सारे चार्जेस पे करते हैं? आज इस पर्टिकुलर सीरीज में भारत के टॉप यानी कि दिग्गज ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा ब्रोकर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है और सबसे कम चार्जेस कहां पर लगते हैं। कुल मिला के आपका पैसा बचना चाहिए। शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब अपन फिलहाल यहाँ पर एक नई स्क्रीन पे आ चुके हैं। ब्रोकर्स तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, तो चुटकी बजा के ब्रोकर्स को अपन यहाँ पर बुला लेते हैं। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी और एंजल वन, इन पांचों के बीच में आज ये घमासान वाला कंपैरिजन होने वाला है। ये पांचों ब्रोकर्स का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि भारत के अंदर जो टॉप के ब्रोकर हैं वो ये पांच ही हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका पैसा हर ट्रेड पे बचेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पैरामीटर से, यानी कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है, किस ऐप को सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। डाउनलोड्स की बात करते हैं कि कितने लोगों ने इन ब्रोकर्स को इंस्टॉल किया है। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी, एंजल वन, पांचों के पांचों ऐप्स के 1 करोड़ से प्लस डाउनलोड्स हैं, यानी कि हर एक ऐप को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अब इसमें तो हमको कुछ पता चल ही नहीं रहा है भैया सारे ऐप्स को बराबर लोगों ने डाउनलोड किया है। तो इसके बाद अपन चेक करते हैं एक्टिव यूजर्स, यानी कि जितने लोगों ने डाउनलोड किया उसमें से एक्टिवली कितने लोग इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। ज़ेरोधा की बात करें तो 63,92,000 ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलरली ज़ेरोधा का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। अपस्टॉक्स में यही नंबर 28 लाख यूजर्स का है। ग्रो के अंदर 54,36,000 लोग एक्टिवली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। पेटीएम मनी को 6,44,000 लोग रेगुलरली यूज करते हैं, जो कि कंपटीशन से देखा जाए तो काफी कम है। एंजल वन की बात करें तो 43,19,000 लोग इसको एक्टिवली यूज करते हैं। इस स्टेज का अपना जो विनर है वो है ज़ेरोधा, क्योंकि ज़ेरोधा पे सबसे ज्यादा लोग रेगुलरली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। अब ज्यादा यूजर्स होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो ब्रोकर बेस्ट है। इसके बाद में और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जिनके ऊपर अपन को ध्यान देना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले पैरामीटर के ऊपर। बात करें सर्विस टाइम की, यानी कि कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है, कब से अपनी सर्विसेज को दे रहा है। ज़ेरोधा की बात करें तो 2010 से ज़ेरोधा अपनी सर्विसेज दे रहा है। अपस्टॉक्स 2009 से दे रहा है, ग्रो 2016 से दे रहा है और पेटीएम मनी 2017 में आया था, तो पेटीएम मनी 2017 से दे रहा है। अंत में आता है एंजल वन, जो कि 1996 से अपनी सर्विसेज को दे रहा है। एंजल वन देखा जाए तो सबसे पुराना ब्रोकर है। एंजल वन का अपने जो पिताजी थे, अपने दादाजी थे, वो भी एंजल वन का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते थे। टाइप ऑफ ब्रोकर की बात करें तो ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और पेटीएम मनी ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स के एग्जाम्पल हैं। एंजल वन जो कि सबसे पुराना ब्रोकर है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर भी है और डिस्काउंट ब्रोकर भी है, यानी कि एंजल वन के अंदर आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको पता नहीं है कि भैया कौन सा शेयर खरीदना है तो एंजल वन ऐसे आपको रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रोवाइड करता है जो कि आपको गाइड करते हैं। अगले पार्ट में बढ़ते हैं और कंपलसरी चार्जेस जो कि आपके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे उनकी बात करेंगे। जब भी आप पहली बार के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने ही पड़ते हैं। कंपलसरी चार्जेस हैं, जो भी अकाउंट खुलवाएगा सबको देने पड़ेंगे। ज़ेरोधा की बात करें तो 200 रुपए इक्विटी के सेक्शन में ट्रेड करने के लिए, 100 रुपए कमोडिटी के अंदर ट्रेड करने के लिए, प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी, लगभग 360 रुपए के आसपास ज़ेरोधा के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। अब खुशी की बात यह है कि अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी और एंजल वन इसके अंदर अभी कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। आप फ्री में जाके अपना इन चारों एप्लीकेशंस में खाता खुलवा सकते हैं। ज़ेरोधा के अंदर खुलवाएंगे तो वहां पर पैसा देना पड़ेगा। एक बार डीमैट अकाउंट खुल जाता है, इसके बाद में आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि आप इनके ब्रोकर को इस्तेमाल करेंगे तो यूज करने का आपको यहां पर ब्रोकर्स को पैसा देना पड़ेगा। ज़ेरोधा की बात करें तो अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए से कम है तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा। 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है तो 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी की फीस लगेगी। और अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट आपने ज़ेरोधा का इस्तेमाल करके कर रखा है तो फिर आपको 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी हर साल देने पड़ेंगे। अपस्टॉक्स के अंदर फ्री है, कोई भी मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। ग्रो के अंदर भी फ्री है, कोई भी मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। पेटीएम मनी में 30 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी कि 35 रुपए के आसपास हर महीने ले लिए जाते हैं आपसे। एंजल वन में पहला साल फ्री है, उसके बाद में 100 रुपए प्लस जीएसटी का अमाउंट आपसे लिया जाता है। अब इसके बाद आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसके बाद में आप शेयर में या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो अपन इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात करेंगे। ट्रेडिंग में आपसे कितनी ब्रोकरेज ली जाती है, कितने सारे चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, उन सब की बात करेंगे। ट्रेडिंग को मैं यहाँ पर
ऊपर 3 पार्ट्स के अंदर बांट देता हूं। पहली आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी आती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग और तीसरी आती है ऑप्शंस ट्रेडिंग। मोटा मोटा ये 3 तरह की ट्रेडिंग है जो कि भारत के अंदर लोग सबसे ज्यादा करते हैं। इंट्राडे की बात करें तो ज़ेरोधा में आपसे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है। यानी कि जो भी आपका टोटल टर्नओवर होता है उसका 0.03% अगर 20 रुपए से ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम आपके 20 रुपए लगेंगे, और अगर 20 रुपए से कम आ रहा है तो जितना भी अमाउंट आ रहा है वो आपकी ब्रोकरेज फीस यहाँ पर लग जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रोकरेज जब आप बाय करते हैं और जब आप सेल करते हैं तो बाय पे अलग लगती है और सेल करने पे अलग लगती है। अब स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपसे 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है। ग्रो और पेटीएम मनी के अंदर भी बिल्कुल सेम है, 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस। एंजल वन यहाँ पर थोड़ा सा अलग निकल जाता है, 0.25% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस आपसे चार्ज करी जाती है। अगले पैरामीटर की बात करें जो कि है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर आप फ्यूचर्स में लॉट लेके ट्रेडिंग करते हैं तो ज़ेरोधा के अंदर आपसे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है। अपस्टॉक्स के अंदर 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए है। ग्रो के अंदर फ्लैट 20 रुपीज है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे कंपलसरी तौर पे आपको 20 रुपीज ब्रोकरेज तो देनी ही पड़ेगी। पेटीएम मनी में भी फ्लैट 20 रुपीज है और एंजल वन के अंदर 0.25% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए ब्रोकरेज फीस आपसे ली जाती है। तो सारे ब्रोकर्स के अंदर आपसे फ्लैट 20 रुपीज की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है पर ऑप्शन स्लॉट। चलिए वक्त आ गया है लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेट करने का, तो मिलते हैं अगले पार्ट में।